जब ब्रह्मांड में अराजकता फैल चुकी थी, असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता तक स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। हर ओर भय, विनाश और मृत्यु का आतंक था। तब सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, अब इस विनाश को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो तीनों लोकों की शक्तियों से भी अधिक प्रचंड हो। तभी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया गया। कहते हैं उन्होंने सूर्य के तेज, अग्नि की ज्वाला और ब्रह्मांड की सबसे भयानक ऊर्जाओं को मिलाकर एक दिव्य अस्त्र बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वह अस्त्र बन रहा था, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, आकाश में बिजली चमकने लगी, समुद्र उफान मारने लगे। देवता तक उसकी ऊर्जा सहन नहीं कर पा रहे थे। और फिर एक भयानक गर्जना के साथ वह दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ। 3 नुकीले सिरों वाला, अग्नि की तरह चमकता हुआ महादेव का त्रिशूल। कहते हैं उसके 3 शूल सिर्फ अस्त्र नहीं थे, वे प्रतीक थे सृष्टि, पालन और संहार के। उसी क्षण भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने वह त्रिशूल महादेव को समर्पित कर दिया। जैसे ही महादेव ने उसे अपने हाथ में उठाया, उनकी तीसरी आंख खुल गई। पूरा कैलाश भयंकर ऊर्जा से कांप उठा। देवता भय और श्रद्धा से झुक गए। कहते हैं उसी त्रिशूल से महादेव ने असंख्य दानवों का अंत किया। और जब संसार में अधर्म बढ़ा, महादेव का यही त्रिशूल विनाश बनकर प्रकट हुआ। लेकिन इस त्रिशूल का सबसे बड़ा रहस्य आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि समय, कर्म और भाग्य पर महादेव का नियंत्रण है। इसीलिए जब महादेव क्रोधित होकर त्रिशूल उठाते हैं तो स्वयं मृत्यु भी कांप उठती है। महादेव का जो त्रिशूल है हाथ में, देखा दोस्तों आप वीडियो में, महादेव का त्रिशूल आया है राक्षस और दैत्य को वध करने के लिए। महादेव का त्रिशूल दिया था भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने। जब 3 लोक में हंगामा मचाया था दैत्य लोक ने, तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और सब देव ने मिले और विश्वकर्मा को पूछा और विश्वकर्मा एक अनोखा अस्त्र बनाया। जिस अस्त्र को बनाते समय एक प्रलय हुआ और सभी देवता डर गए थे, और इस अस्त्र का नाम है त्रिशूल। और महादेव के हाथ में इस अस्त्र दिया भगवान विष्णु ने और ब्रह्मदेव ने। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।